श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 150 से दोहा संख्या 165 तक, जिसमें वर्णन मन शत्रुपा तप एवं वरदान एवं प्रताप भानु की कथा भक्तजनों की सेवा में सादर समर्पित। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हमहि कृपा करि देहु। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृदु गुण रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वो सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे, बंद चरण मनु रहु बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयिक तव पदरति होऊ, मोई बड़ मूढ़ कहे किनको, मनि बिनु फनि जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असुबरु मांगी चरण गही रहु, एवं मस्तु करुणा निधि कहु, अब तुम मम अनुशासन मानी, बस बुझाई सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ कर रह गए। तब दया के निदान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तहाँ करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनी, होई हूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हारा सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग में के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नर वेश समारे, हुई प्रगट निकेत तुम्हारे, अंसन सहित देह धरिताता, करियम चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट हो जाऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जय सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरि ममता मदमा त्यागी, आदि शक्ति जय जग उपजाया, सोई अवतरई मोरिया माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति, ये मेरी स्वरूप भूता माया भी
जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि असी कई कृपा निधाना, अंतरदान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति उर धरि भगत कृपाला, तहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाए तनु तजियन आशा, जाई कीन अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत यति, उमई कई वृष केतु। भरद्वाज सुन अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कह कह देसु, सत्य के तुता बसई नरेसु। हे मुनि, वो चरित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार के प्रसिद्ध एक कैके देश था, वहाँ का राजा सत्यकेतु राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तै के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वो धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की कांत तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आई, नाम प्रताप भानुवसताई। राजधनी जो जेठ सुत आई, नाम प्रताप भानुवसताई। अपर सुतन हरि मर्दन नामा, भुज बल अतुल्य अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था और दूसरे पुत्र का नाम हरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई न भाई परम समीति, सकल दोष छल पर जित प्रीति। जेठ सुतई राजन पदीना, हरित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा प्रेम और मेल मिलाप था और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया और भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दुहाई देश। प्रजा पाले अति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। जब प्रताप महान राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वो वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीत से प्रजा का पालन करता था। उसके राज्य में पाप कहीं लेस भी नहीं रह गया। नपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान, धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था।
सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की रावु हरसाना, अरुबाजे गा गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन सादिन चले वो बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वो राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, लय लय दंड छाड़ी लप दीने। सकल अमनि मंडप ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों दिव्य भूखंडों को बस में कर लिया और राजाओं से दंड लेकर उन्हें दंड दे देकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल उस समय प्रतापवान हुई एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु। अरत धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु। संसार को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामुदेन भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रतापवान बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नपहित हेतु सिखो नित नीति। गुरु सुर संत पितर मही देवा, करईस दान सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वो राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं को धर्म बताए गए हैं। राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, तुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरतन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां कुएं और फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई ज धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा ने हृदय में किसी फल की तो कामना न थी।
राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वो ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान विष्णु के अर्पित करके करता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वो राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नपदीक बराहु, जनु बन दुरई शशि अग्रसिराहु। बड़ विदु नहीं समात मुख माई, मनऊ क्रोध बसऊ गिलत नाई। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वो ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राव वन में आ गया छिपाओ। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोध बस वो भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरु गुरात है और पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। ये तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई, इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वो घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नीलमयी धर शिखर सम, देखी विशाल बराऊ। चपरी चलो है सुट की नप, हाँ कि न होई निबाऊ। नीलमयी धर शिखर सम, देखी विशाल बराऊ। चपरी चलो है सुट की नप, हाँ कि न होई निबाऊ। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रवबाजी, चले उबरा मरुत गति भाजी। तुरत कीन नपसर संधाना, मई मिल गयऊ बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करि चल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत तुरत जाई नृप भागा, ऋषि बस भूप चले संग लागा। राजा तक 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 तीर चलाता था परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वो पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता है, कभी भाग जाता है और राजा भी क्रोध बस उसके साथ साथ पीछे पीछे चला जाता है। गयऊ दूरी घन गहन बराहू, जहाँ नाहिन गजबाज निबाहू। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े निभा नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और मन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी बैठ गिर गुआ गभीरा। अगम देखि नप अति पछिताई, फिर महाबन पर भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर घोर वन में वो रास्ता भूल गया।
खेद खिन्न क्षुदित त्रसित राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिन भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा बसनपति कपट मुनि बेसा जासु देश नपलीन चप छड़ाई समर सेन तज गय ऊपर आई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था। उसका देश राजा प्रताप भान ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी आपने अति असमय अनुमानी गयऊ न ग्रह मन बहुत गलानी मिला न राजही नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान करके मन में बड़ी ग्लानि हुई। उससे वो ना तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला मेल किया। ऋषभ रमारि रंक जिमि राजा विपिन बसहि तापस के साजा तासु समीप गमन नृप कीना यह प्रताप रबिते ही तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही मन क्रोध को मारकर वो राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रतापवान उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये राजा प्रतापवान हैं। राउत रसित नहीं सो पहचाना देख सुबेश महामुनि जाना उतरि तुरग ते कीन प्रणामा परम चतुर ना कयो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता से उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रसित बिलोकित ही सर्वरूप दीन दिखाई महजन पान समेत है कीन नृपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नप भयऊ निज आश्रम तापस ले गयऊ आसन दीन अस्त्र बिजानी पुनितापस बोल्यो मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम ले गया और सूर्यास्त समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वो तपस्वी कोमल वाणी में बोला, को तुम कस बन फिरऊ अकेले सुंदर जुबा जीव पर हेले चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लागे तिमोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक हो, जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा फिरत आहे रे परऊ बुलाई बड़े भाग देखो पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भान नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा जानत हो कछु भल हो निहारा
का मुनितात भयौ अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान, बसऊ आज यस जानी तुम जायऊ होत बिहान। तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, आपन आवे ताई पे ताई कहाँ लई जाए। तुलसीदास जी ने कहा, जैसी भवतव्यता होनिहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है, या तो वो आप ही उसके पास आ जाती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाते आयत धरि सीसा, बांध तुरग तरु बैठ महिषा। नप बहु भांति प्रशंस उताई, चरण बंदी निज भाग्य सराई। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष में बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुण्य बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु कर उठाई। मोहि मुनीत सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहऊ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी में कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न ज्ञान नप नपहि जो जाना, भूप सुवद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चाहि निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वो राजा को पहचान गया। राजा जो शुद्ध हृदय था और वो कपट करने में चतुर था, वो तो बैरी, फिर जात का छत्री, फिर राजा, वो छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझ राज सुख दुखित अराती, अवा अनलयु सुल गई छाती। सरल बचन नप के सुनि काना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। वो शत्रु अपने राज सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंवे की आग की तरह धधक रही थी, सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वो हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगति समेत। नाम हमार भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। वो कपट में डुबोकर बड़ी युक्त के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर विहीन है। कहनप जे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलित अभिमाना। सदा रही अपन पोधुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, आपके सदस्य विज्ञान के निधान और सर्वदा अभिमान रहित होते हैं। वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बना कर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन ही है। तेहि ते कहीं संत सुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के रे। तुम सम अधन भिखारी, अगेहा होति बिरंच सिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वदा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और
ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी हैं। जोशी सोसी तब चरण नन्मामी, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीत भूपति कह दे कि आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों को नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विश्वास में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजई अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सती भाव भयो मई पाला, इया बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वो कपटी तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब लगी मोई न मिले को, मैं न जनाबहु काऊ। लोक मान्यता अनल समय, कर तप कानन दाऊ। तुलसी देखि सुबेश, भूलई मूल न चतुर नर। सुंदर के किय पेखु, बसन सुधा समय सन अही। अब तक तो कोई मुझे नहीं मिला और नाम अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी मन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत रहो जग माही, हर तज किमपि प्रयोजन नाई। प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, कहु कमन सिद्धि लोक रिजाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुच सुमति परम प्रिय मोहरे, प्रीत प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जब तात दुरावहु तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति है और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिम जिम तापसु कथई उदासा, तिम तिम नृपहि उपज विश्वासा। देखा तो बस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। जो जो वो तपस्वी उदासीन बातें करता था, त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता था। जब वो उस बगुले की तरह ध्यान लगाने लगा, कपटी मुनि राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना। तब वो बोला, नाम हमारा एक तनु भाई, सुन नृप बोलो पुनि सिरुनाई। कहु नाम कर अर्थिक बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुगामी सेवक जानकर अपना नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि श्रेष्ठ उपजी जबई, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तन हेतु तेई, देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा,
जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तब मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनियाचरज करऊ मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाई। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल पर ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल पर विष्णु संसार का पालन पोषण करते हैं। तप बल शंभु करई संघारा, तपते यगमन कछु संसारा। भयउर पै सुनियति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तब के ही बल पर रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वो तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहते अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वो वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुन महीपतापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कहतापस रूप जानऊ तोहि, कीन्हु कपट लागी भल मोहि। राजा सुनकर तपस्वी के बस में हो गया और तब वो उसने अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया है, वो मुझे अच्छा लगा। सुन मई अति नीति जहाँ, तहन नाम न कहीं डप। मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के तु तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहियन आपन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराजा सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं अब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखितात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीत नीत निपुनाई। उपजी परि ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हरसाना, गई पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन में भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तले मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलो की, मांगे अगम बर हो अशोकी। हे दया के सागर, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए।
तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं एक दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाऊंगा। जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जनि को, एक छत्र रिपुहीन मई राज कल्प सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता बस नप ऐसी हो, कारण एक कठिन सुन सोऊ, कालऊ तू पदनाई असीसा, एक भी प्रकुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल भी प्रसदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा, जो भी प्रण बस करऊ नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल पर ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दोई भुजा उठाई, विप्रशाप बिन सुन मई पाला, तोर नाश नहीं कौन्यू काला। ब्राह्मण कुल से जो जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मण के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से राव बचन सुनिता, नाथ न होई मोर अब नासु, तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मुँह कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कई कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाब निज, कहऊ न हमई न कोरी। एवमस्तु कई कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाब निज, कहऊ न हमई न खोरी। एवं ऐसा ही वो कहकर वो कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है।